लहदा धोवांगी दूसरे सूट लहदा धोना। हाँ ना 3-4 पानी बदलने पड़ने हैं तो लगता है मुझे। हाँ कपड़े हैं बहुत ज़्यादा। तो जाओ एक तो ये बाटी दे आओ, ठीक है, मेरी दोस्त के घर, ठीक है, आलू वालू के साथ उनकी दुकान है, वो सारी कैन भी ले जाओ, पानी भी ले, पानी भी नहीं पीने। और अभी मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, हमारी इस्त्री इतनी कोई नकम्मी है, मैं कहती हूँ मैं 10 घंटे भी लगी रहती हूँ, मेरे कपड़े नहीं इस्त्री होने थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। आज छुट्टी थी, आज हम सब ना लेट उठे हैं, तो मैंने उठते साथ ही सारी मतलब सफाइयाँ वगैरह कमरों की, बाहर जहाँ हमने बैठना उठना है वो सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं। और अब नाश्ता करना है, उसके बाद फिर आज कपड़े धोने हैं। रात से मौसम ना थोड़ा ख़राब है, मतलब कि रात को थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, हमें तो पता नहीं चला, हम सोए हुए थे। तो अभी भी बादल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने मशीन लगानी है अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मेरे 2 हफ्तों के कपड़े और वो सारे मैंने ही धोने। और अगर इस दफ़ा स्किप हो गए तो अगली दफ़ा मैं तो धो ही नहीं सकती ना, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे से थोड़ी धोए जाएंगे। तो अब अल्लाह का नाम लेके नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर फ़ौरन ही मशीन का कुछ सोचते हैं और उसको लगाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज के दिन में मेरा ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा और फिर अपनी ऑफ़िस की तैयारी करनी है, फिर कल ऑफ़िस भी तो जाना है। तो अभी अम्मी के पास चलते हैं, देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। जी अम्मी, बन गया नाश्ता? नाश्ता बनाई करना। क्या है आज नाश्ते में? आलू गोभी गोशे का सालन है, नाल चाय नाल अपना रोटियां ने लस्सी आख्या से आसमान ने मैं क्या लाया कतरी तो गई। हाँ जी, तो आसमा नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर तैयारी करो। ये कौन आ रहा है? असद, गूंगा बोलना। तुम कहाँ सोए थे रात को? तो क्या सीन है घर का, खाली सारा? बारिश हुई पता चला? रात को इसके पास में लगता है हाशिम सो रहा था। हाँ ना, असद से बोला कि ना दुकान में तुम उधर, जाहिर सी बात है घर खाली है, चाहे खाली है लेकिन फिर भी दुकान में कंप्यूटर वगैरह भी है, तो कहते हैं मुझे डर लगता है मेरे साथ हाशिम को सुलाओ तो ये दोनों मिलकर सोएंगे। अच्छा, इतने बड़े को डर लगता है? हाथ दो, ये बचपन से वहाँ रहे और अब तुम्हें इधर से डर लग रहा है? क्या पता तो ये आत्मा निकल आए। जाओ चार पहिया पे कर देती हूँ। गोबर से लगाई थी ना, अभी 2-4 दिन इसने ऐसे झाड़ू लगाने से निकलते रहना। फिर भी देख लो माशाल्लाह से रात को बारिश नहीं हुई है, तो कितना सुकून से हम लोग समय में पता ही नहीं कि बारिश बारिश की बारिश से यहाँ पे एक तो बात है, घर सारा कवर है ना, अंदर ना बारिश आई ना कमी आई ना कुछ है। 2-4 दिन तो लगेंगे एडजस्ट होने में, भी तो कुछ पता नहीं चलता कहाँ पे क्या पड़ा हुआ। अभी हमें हमारा सामान का नहीं पता चल रहा, पीछे है ये दिन तक ये उठा लो और फिर बाद में अभी की चादर। कमरे वगैरह मैंने साफ कर लिए, 2 कमरे, एक किचन है, कमरा, दोनों साफ हो गए। अब यहाँ से साफ करके सेल रह गया, फिर मैं नाश्ता करूँगी और फिर कपड़े वगैरह धोऊंगी। बड़े काम है आज भी, कपड़े हमारे 2 हफ्तों के पड़े हैं, कुछ हफ्ते धोने से बारिश आ गई। इस दफ़ा मैंने बस ये नाश्ता करना, उसके बाद मशीन लगा दूँगी। अल्लाह करे धूप निकल है ताकि मैं आसानी से धो लूँ। तो कपड़े मेरे भाइयों ने बहुत ज़्यादा जल्दी थे। ये स्ट्रेट है ना, इसलिए इसको साफ करना आसान है, सारी चीज एक जैसी है। अभी ना हम लोग अपने दूसरे घर में जाने लगे जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी तक वो मोटर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं लगा, तो कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा जमा हुए हैं, तो ये सारा कुछ वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जाके मशीन लगाते हैं। अब ये सारे इधर रहेंगे, मैं अकेली वहाँ पे रह के सारा दिन कपड़े वगैरह जितने भी जमा है ना 2 हफ्तों में वो धोऊंगी। इसके बाद शाम तक मैं आ ही जाऊंगी अल्लाह ने चाहा। हाँ ना, पहले सोचा था कि पाइप किसी घर ले लेते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है अगर हम 2 बजे कपड़े किसी के घर नहीं धो सकते, तो किसी से हम 2 बजे तक उनकी बिजली चलाएंगे तो अच्छी चीज़ नहीं है। उससे अच्छा अभी तक हमारा अगर सिस्टम जो थोड़ा बहुत है उस पर कपड़े धुल जाए। ये साइड पे करो। और कपड़े इकट्ठे करते हैं जो इतने सारे इधर उधर बिखरे हुए। डेमो है अंदर ध्यान से। कपड़े खैर यार, ये क्या कर रही हो? ये मेज इधर क्यों रखा है?
वो मैंने अपना मंगाया नहीं था जो मोबाइल वाला हाँ। होल्डर है, वो यहाँ पे लगा के तो चारपाई रख के, ना तो पंखे इधर छोड़े तुम लोगों ने, ना कोई नेट है, तो फिर दरख्त की हवा लूंगी, कपड़े धोऊंगी और मैंने क्या करना। चलो जी, उसका आज फायदा होगा। लेकिन छाँव तो है। लेकिन यकीन करो, जब इस घर से जाने के बाद एकदम से ये घर ऐसे लग रहा है जैसे खंडर है, मतलब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। हमारा हौसला है, हम पता नहीं कैसे रह रहे थे। अल्लाह का शुक्र। असद अभी चाबी मैं दी ना तुम्हें अभी। चलो जरी, थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो थोड़ी थोड़ी सफाई कर लो किसी टाइम है। अगर थोड़ा टाइम मिले थोड़ी सफाई कर लो। कपड़े नहीं है इधर। कपड़े किधर गए? उस कमरे में भी नहीं, इस कमरे में। ये भी ले आओ कपड़े। आखिर किधर चले गए? कोट असद की दुकान में, मैंने कहा पूछ लो। असद की दुकान में देख के आओ ना, पहले मैं इधर देखती हूँ तब तक। लेकिन इधर तो ना कोई जगह है और ना ही हालत है कि इधर कपड़े रखे जा सकते। इधर नहीं है कपड़े, पता नहीं कपड़े किधर गए। हाय रब्बा, कपड़े गंदे धोने वाले कपड़े किसी ने उठा लेने थे, अब हालात ऐसे आ गए। खुदा दा खौफ करो, मैं तो वही कह रही, इतने गंदे धोने वाले कपड़े उठा के कोई ले जाए। ये तुम लोग के नए सूट है। पकड़ो ना इधर से पकड़ो ना, ये इधर लगे हुए हैं भीड़। ये गंद देख रहे हो, ये हमने चीजें यहाँ से बोरियां और पल्लियां सब रखा हुआ था, उठाया ही नहीं जा रहा। इसमें इतने भीड़ हैं कि कल वो लड़के को बुलाया, उसने जरी का गाउन पहन के ये नीचे आग जला जला के कुछ उड़ाए हैं, तो कुछ अभी भी इधर ही हैं। और कपड़े भी थोड़े थोड़े इसके अंदर के। कमीज पड़ी है, पता नहीं डंडे के साथ उठाओ ना, डंडा किधर नजर ही वो पीछे बड़ा डंडा पड़ा है, कौन सा वाला? ये ना वो डंडे से भीड़ उड़ा दो। वो देखो कपड़े कितने हैं। मैं सोच रही थी जरी आराम से। चलो ले आओ, कमीज है नई। ले आओ। ये भी देखो, ये नीचे पड़ा इतने मुझे लग रहा है दोस्तों के 2-3 साल के कपड़े। नहीं, यही गंदी थी जो अम्मी कल कह रही थी। चलो ये मिल येलो वाली, चलो ये शुक्र। इधर आ गई है। पैंप और लाया ये हमारा। 2 लाओ। हफ्तों में तुम लोगों ने इतने जमा किए, खुदा ना खास्ता 1 महीना हो इतना ही है। इतने कपड़े धो के तो भाਵੇਂ राती मेरे को हिलिया भी नहीं जावे। कोई यकीन कर सकता है कि ये सिर्फ 7 लोगों के इतने कपड़े? अल्लाह माफ करे, पता नहीं किसी की सोच के कपड़े कितने। बोर्ड लगा लिए। वाल पहले बंद कर लेना। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे रखूंगी, लेकिन वासना कह रही फिर तुम्हारे लिए वो धोना मुश्किल हो जाना है, क्योंकि जगह ही कोई नहीं है इतनी ज्यादा, तो कुछ काम से धोऊंगी। मेरा फेस वॉश यहाँ पड़ा हुआ, मैंने इसको कल कहा। अब अल्लाह मेरा हामी और नासर है, अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत ताकत तौफीक दे कि मैं अकेली इतने सारे कपड़े धोऊंगी। कल भी छुट्टी है ना? नहीं भाई, कल जाना है मैंने। कल किस चीज़ की छुट्टी है? इतना नहीं फ्री करते, 2 छुट्टियां देते काफी है, अभी बहुत दे देंगे। बहुत कपड़ा वाकई मैं ना लैदा कर दी, वो सारे अपने ने, आ सारे उन्हें ना नवे कपड़े। बस ये ख्याल रखना कि ये ना एक कलर वाले कपड़े जो है ना, उनका कलर उतरे। हाँ चेक कर, मेरे ते कली दे बुरखे ही 7-8, वो सही कह रहा है, 10-12 बुरखे। वो कहना इन्ने बाजी बुरखे थे कोई साफ ही नहीं। इतने बाजी 10-12 बुरखे तेरे विच। इन्हें नवे सूट लैदा धोवांगी, दूसरे सूट लैदा धोना। हाँ ना 3-4 पानी बदलने पड़ने हैं, लगता है मुझे। हाँ कपड़े हैं हो गए। मैंने मशीन लगाई हुई थी कि मैं कपड़े धोऊंगी, और खैर से बारिश हो गई। अल्लाह पाक से इतनी दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे किसी तरीके से कपड़े धोने, क्योंकि पिछले वीक मैंने धोने थे, हमारे घर में इतना पानी जमा था कि मशीन लगा ही नहीं सकते थे। आज मैंने अगर लगा ली तो बारिश आ गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आज स्किप हो गए तो मैं कपड़े नहीं धो सकती, कपड़े मेरी पहुँच से ज़्यादा है। लेकिन बारिश भी बड़ी तेज लगी हुई है। अल्लाह हमारे यहाँ पे रहम करे और मुझे कपड़े कर धोने हैं। वो मैंने धोने ही धोने हैं, मेरे से नहीं रखे जा रहे, मैंने धो देने हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला रहम करे। सड़ नहीं जाएगी मोटर? मोटर कैसे सड़ जाएगा? बस उस स्विच का खतरा है, मोटर का तो कुछ नहीं होना, उसकी तो बस तार लगी है, उसमें कैसे सड़ना है? कोई नहीं, अल्लाह पाक रहम करेंगे। ना माशाल्लाह से बारिश हुई है, शुक्र है रुक गए, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो ये उधर बैठ कर भाईल पर ही लगा, मैंने कहा थोड़ा अब बारिश रुकी है, जा रहे अब हमने शहर भी जाना था, और चिक्कड़ ऐसे हो गए
लंघन की जगह नहीं है ना। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि कितने कपड़े हैं जो सुबह बाहर पड़े हुए थे ना, वो मैंने आलमोस्ट आधे से ज़्यादा धो लिए हैं। बाकी मैंने ना असद को एक तांबिया बड़े वाला भर के दिया। मैंने कहा तुम मम्मी के पास रख के और ये भी रख के, और मैंने कहा हम रहते उधर है तो कपड़े भी उधर ही फैलाते हैं, फिर जैसे सूखे उतार लेंगे। अब इधर मैं फैला के चली जाऊँ, पीछे से बारिश आ जाए, कोई आंधी कुछ आए तो वो तो कपड़े उड़ जाएंगे। तो वहाँ हम कम से कम पास है, जैसे ही उड़े वगैरह संभाल लेंगे। तो रह मेरे पास ये थोड़े से गए जो आपको इधर से नज़र आ रहे हैं ना, बस वही रह गए। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे धो लिए। अब ये जैसे फिलेंगे उसके बाद मैं कहती हूँ मैं नहा के नफल पढ़ने हैं। तो अभी माशाल्लाह से अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ काम हो कि मैंने सारे कपड़े धो लिए। इतने ज़्यादा थे, अभी जब मैं फैलाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। तो सारे कपड़े मैंने धो लिए, मशीन भी धो ली है। ये मेरे गौन मैंने इधर फैलाए थे, आधे से ज़्यादा सूख गया, बाकी वहाँ पे फैलाऊंगी। तब जाके सारे कपड़े फैला के फिर जाके मैंने थोड़ी देर बैठना है और मैं शुक्राने के नफल पढ़ने के अल्लाह ताला ने मुझे वाकई मेरा साथ दिया और मैंने कपड़े धो लिए। वरना बारिश हुई थी तो मुझे लगा था कि नहीं धो सकूंगी, लेकिन मैंने बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने मशीन लगाई रखी और मेरे सारे कपड़े धुल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जिसके ऊपर कपड़े लटकाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये सीढ़ी के ऊपर दो करके ना ऐसे दिखा, ये सारे थोड़े बहुत रहते हैं वो सूख जाएंगे, तो यहाँ पर लटका देती हूँ। और तो मेरे पास कोई जगह है नहीं इनको लटकाने की, तो ये मेरे लिए ऐसे देखकर नहीं लगे सारे इधर आ जाए। हाथ में के आगे तक कपड़े धुल भी जाने, तो मुझे कहती तुम रहने दो आते, मैं कल मशीन लगा के धो लूँगी। मैंने कहा बहन नहीं रहने दो, मैं धो लूँगी आज, और मैंने अल्लाह का नाम लेके धो ही नहीं। अब उधर चलते हैं, जाकर देखते हैं हम कितने फैलाने कितने रहते हैं। चलो ये बहुत बेस्ट हो गया, चलो आज चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। तो ये सारे कपड़े जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे मैं धो के आई हूँ, और अभी आधे इतने ही और रहते हैं, लेकिन ये है कि ऊपर वो जैसे फैलाती हैं हवा आती है वो सारे नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे ये सूखेंगे ना यहीं पे वो दूसरे भी फैला देंगे, तो शाम तक अल्लाह ने चाहा तो सारे सूख जाएंगे। अभी मैं तो बहुत थक गई, तो अभी जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपने ऑफिस की भी तैयारी करूँगी। चलो चलते हैं। से आपको नज़र आ रहा है कि मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। मैंने ना पहले कपड़े धोए हैं, वो ना स्पेशली दिखाओ ना, ये सारे कपड़े मैंने धोए थे और ना हमने बाहर फैलाए, लेकिन बारिश की वजह से ना वो मतलब मज़ीद गीले हो रहे थे सूखने की बजाय। फिर मैं उसको उतार के चारपाइयों पे रख दे। मैंने कहा थोड़ी सी हवा वो लगेगी ना, कुछ तो खुश्क हो जाएंगे। और दूसरा ये हमारा सीन तो इतना बड़ा था, वहाँ पे तो मतलब कोई मसला ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो इसलिए मैनेज करना पड़ेगा। और अभी मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, हमारी इस्त्री इतनी कोई नकम्मी है, मैं कहती हूँ मैं 10 घंटे भी लगी रहती ना मेरे कपड़े नहीं इस्त्री होने थे। ये फिर हमने हमसायों से इस्त्री मंगवाई है और मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे कपड़े कर लिए, बस ये स्टॉलर ही रह गया। ये करके अभी भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए। पहले मैंने इतने धोए हैं, फिर मैंने अपने पूरे वीक के कपड़े इस्त्री किए हैं, और इसके बाद अभी अम्मी के साथ भी थोड़ा बहुत काम करवाना है। मैं मतलब थक गई हूँ कसम से, मेरे बाजू भी दर्द कर रहे हैं, लेकिन ये है कि और कोई ऑप्शन नहीं, ना कोई बहन है आसमा, वो बेचारी आगे बड़े कामों में लगी हुई है, फिर इसलिए खुद ही करना पड़ेगा। अल्लाह पाक बस हिम्मत है। मैं ना थोड़ा सा काम गया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। आटा तो दूर से रखा हूँ। अच्छा पूरा वे अनस सोना रखा। आना सर, मैं ना तंदूर पर आटा रख खाते हैं। ये आज और डब्बा दे रहे हैं। अम्मी जान बुला रहे। ना मैं क्या नस ਨੂੰ ਚਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਇ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੀ ਪੁੜੀਆਂ ਮੇਥਰੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇ। मेथरी दी पुड़ियां बार बारिश आवन रही है। ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨੋ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ठीक हो। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਸੁਕਨੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। अच्छा मैं और ना साथे ना दुकान फिर हम यही काम ही करते हैं। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। इस तरह ही रहते जो जाओ, एक तो ये बाटी दे आओ, ठीक है, मेरी दोस्त के घर, ठीक है, आलू वालू के साथ उनकी दुकान है, वो सारी कैन भी ले जाओ, पानी भी ले, पानी भी नहीं पीते, इसमें थोड़ा सा पानी था वो कैन में डाल लेते। पानी गिरा दो। ਹੁਣ ਰੱਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ। मेथरी तेरी आई तो पाएगी। नहीं नहीं डबियाँ नहीं लेते हैं। चल ठीक है, चुप कर। हम ना साथ वाले गांव में ना आज थोड़ा सा काम था, बर्तन देने थे, उधर बहुत दिए। अब ना अरबाज ने कहा इधर से पानी भर लेते हैं। अरबाज पानी अच्छा है, अच्छा है पानी इधर का। अच्छा बहुत पानी अच्छा है, बहुत आपने देखना है कि ये वो जगह नहीं है जिधर से हम पहले भरते थे, ये भी कोई और जगह। कौन पानी लेकर चलते हैं घर। हाँ, पानी चल रहा है। मैं और अनस क्या लेकर आ रहे हैं? रोटियां लेकर। मस्जिद गए आज शाम का टाइम होगा। पहले मैं और बात गए थे रस्ते जो है ना, उधर से अम्मी की चीज़ लेना। अम्मी डांटती हैं कि नहीं मेली तो नहीं है, सुबह जाएंगे हम बड़ोलो वाले। तुमने जाना?
इधर क्या कर रहे हैं? हाँ वो भाई यासीन का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आया नहीं। अम्मी ने मुझे कहा लाइट जलाओ और मैंने उसको हाथ लगाया, मुझे इतना जोर का करंट लगा ना एक जगह, मेरा हाथ बेचारा तब का सोया हुआ है। मैं भी यही देख रही हूँ कि भाई अगर आ जाते तो पंखे लगा दे, क्योंकि इनके घर में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कमरों में पंखे के बगैर आप बैठ ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लें। और ये ज़रा कपड़े देखो ना, अल्लाह का मैं कहती हूँ जितना शुक्र अदा करूँ कामों कि मैंने ये सारे कपड़े धोए भी हैं, उसके बाद सूख भी गए हैं, थोड़े बहुत रह गए वो अंदर चारपाई पे डाल देते हैं, सारी रात में सूखते रहेंगे। और मैं अम्मी आटा गूंद रही है और मैं अभी सारे काम करके अपने कपड़े इस्त्री करके बैठी हूँ। अभी भी मेरे 100 काम रहते हैं, लेकिन वो तभी होंगे जब खाना खा लेंगे, उसके बाद करने हैं। तो बस अब खाने का इंतजार कर रहे हैं। भाई यासीन का पता करो, वो आ जाए भाई, हमारे सारे काम रुके हुए हैं उनकी वजह से। और ये पक्के टांग के दे जा। हाँ जी, और ये बेचारी गिरी है छत से और इसका एक बाजू, एक टांग जो है उस पर चोट लग गई, हाँ सेट चला ही नहीं जाता, इसलिए इसको हमने घर में रखा हुआ। और देखो हाँ मुश्किल से चल रहा, देखो ना चला नहीं जाता, दर्द होती। हाँ कोई नहीं, तुम जाओ भाई यासीन का पता करो जाओ। अच्छा और तुम लोग प्लम्बर को तो लेके नहीं आए आज? ले आता। असल से हमारे शाम के खाने का टाइम है, मैंने ना सबको सालन दे दिया, अबू जी भी और खा के चले गए, हाशिम अभी तक नहीं आया, तो असद भी खा रहा है, इसने हमारे पुराने घर में सोना है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है इस टाइम, तो ये और हाशिम वहाँ पे सोएंगे और बाकी हम लोग सारे इधर। और अभी हम अंदर खाना बैठ के खा रहे हैं और बाहर बारिश हो गई है, तो अगर हम लोग अपने पुराने घर में होते तो हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता। तो एक तो मतलब सारी रात यही टेंशन रहती कि ज्यादा बारिश होगी तो सुबह तक पानी जमा हो जाएगा, तो गुजरेंगे कैसे, पकाएंगे कहाँ पे। लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब शिफ्टिंग भी करवा दी और बहुत जल्दी हमें इतनी तौफीक देगा कि हम अपना घर जल्दी से बना लें इंशाल्लाह, क्योंकि उसके हुक्म के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। और अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे भी इतनी तौफीक दी कि मैंने इतने कपड़े धो लिए। आसमा तुम्हें याद है एक दफ़ा हम लोग वो धोए थे, मैंने वो खेस धोए थे, वो कंबल रहते थे, तो मैंने सुबह खेस धोए, रात को मैंने मशीन लगा दी कंबल, उधर में लाइट चली गई, एक कंबल रह गया। ये मुझे कहती ना धो सुबह धो लेना, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैंने हाथ से धो लेना लेकिन मैंने आज ही धोना है। बहुत जज्बाती है, मैंने से बोला रहने दो, मैं कल परसों में किस दिन थोड़ा टाइम निकाल के मशीन में कपड़े धो दूंगी। कहती मैंने कपड़े धो के छोड़ने हैं, माशाल्लाह उसने सारे कपड़े धो लिए, कुछ गीले हैं कुछ सूखे हैं, उनको चारपाई पे फैला दिया, सुबह तक बिल्कुल चलो सूख जाएंगे, तार पे डाल दूंगी। और इतने कपड़े देखे, हमारे हमसाए भी परेशान होके देख के कहते इतने कपड़े तुमने अकेले नहीं धोए हैं? मैंने कहा हाँ बस देख लो, सुबह 9 बजे मैं लगी, 2 बजे तक मैंने सारे कपड़े धोए, उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस भी किए। और अभी मतलब अभी भी मेरे काम मतलब इसके बाद ये खाना खा के मैंने ये वाले बर्तन भी धोने, फ्रिज में पानी रखना है, फिर जाके मैंने कहीं फ्री होना है। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे लिए दुआ करिएगा कि हमारा घर जल्दी से जल्दी बन जाए। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।